नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और आज बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों। शुरुआत कर रहे हैं हम बांग्लादेश की खबर से, जहां पे बांग्लादेश में दो चीजें सुर्खियों में आ रही हैं। एक तो बांग्लादेश ने मना कर दिया है कि वो ट्रैवल नहीं करेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत में, और अर्जी की है ICC से कि आप कहीं और इस मैच को कराइए, भारत में हम नहीं आएंगे। तो इस बात की वजह जानेंगे, क्यों गुस्सा आ गया बांग्लादेश, क्या है आखिरकार कंट्रोवर्सी रहमान प्लेयर को लेके, वो समझेंगे। और अब खबरें ये भी हैं कि IPL का यहाँ पे पूरा ब्रॉडकास्ट इनफाइनाइट, मतलब पता ही नहीं है कब तक के लिए बांग्लादेश के अंदर टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। IPL के प्रति ये गुस्से की वजह जानेंगे, आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, 2026 बूम करने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं आप, बांग्लादेश रिफ्यूज टू ट्रैवल टू इंडिया फॉर वर्ल्ड कप। BCB बांग्लादेश की जो है ये फॉर्मली सबमिट्स वेन्यू चेंज रिक्वेस्ट फॉर T20 वर्ल्ड कप, और उसके लिए ICC ने कंसिडरेशन करना भी शुरू कर दिया। अभी मुस्तफिजुर रहमान का जो एक्सक्लूजन है, इसकी कंट्रोवर्सी क्या है, जिसपे बांग्लादेश की सरकार गुस्सा हो गई। फिलहाल आप देख सकते हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड has announced that Bangladesh national team will refuse to travel to India to play their scheduled matches in the upcoming ICC Men's T20 World Cup 2026। एक ये मेजर डेवलपमेंट है वर्ल्ड कप पॉलिटिक्स में। तो कहानी क्या है, ये हो क्यों रहा है, पहले आप ये समझिएगा। तो एक बांग्लादेश के फास्ट बॉलर है, नाम है मुस्तफिजुर रहमान, ठीक है। आप यहाँ पे जो है देख सकते हो इनकी शक्ल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इधर भी लगी हुई है एक, है ना। तो ये जो है नई वाली PPT आई थिंक इन्होंने जो है अपलोड नहीं करी थी। एनीवेज, तो जो है इनके साथ क्या होता है कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स हैं, आपको बढ़िया से पता होगा, ठीक है, KKR जो टीम है उसने इनको बहुत ही महंगे तौर पे उठाया था बांग्लादेशी प्लेयर से अपनी टीम में रखने के लिए। फिर आप जानते हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते खराब हुए, और कोलकाता नाइट राइडर्स दैट इज KKR की तरफ से इनको नमस्ते कर दिया गया साइन करने के बावजूद भी एज अ प्लेयर। और ये कहा कि अब आपकी क्रिकेट परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ ये है कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते खराब हुए हैं, उसमें एक रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि BCCI ने अंदर से कहा कि बांग्लादेशी प्लेयर को मत लो। अब ये बात होने लगी क्योंकि भैया अगर देखा जाए रूल्स हिसाब से तो आप पॉलिटिक्स को इसमें नहीं ला सकते थे। ये था कि भाई प्लेयर्स की अगर खुद की परफॉर्मेंस गड़बड़ है तभी आप एक्सक्लूड करने के लिए लायक हो सकते हो, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं। पर अगर ऐसा हुआ तो इसमें यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई जो बहुत ही गुस्से वाली थी, और यहाँ उनकी सरकार ने कहा कि भैया हम T20 मैच के लिए भी अपने प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि भैया हमारा सिक्योरिटी का रीजन, आज हमारी बेइज्जती करी गई है, हमारे प्लेयर्स की बेइज्जती भारत की तरफ से करी गई है। तो इस वजह से कंसर्न है अब हम लोगों को प्लेयर की सेफ्टी को लेके, पर्टिकुलरली ये जो मुस्तफिजुर रहमान की सिचुएशन है उसके बाद से, और बायलैटरल रिलेशन हमारे यूं ही खराब हो रहे हैं, तो यही सेंट्रल रीजन है कि हम उनको नहीं भेजना चाहते। अब ये पूरी कहानी यहाँ पे होती है। दूसरी बात आप देख सकते हो, इन्होंने क्या करा, BCB ने लिखा ICC को और वेन्यू चेंज की बात करी T20। आप जानते हैं T20 2026 के जो मैच होने वाले हैं वो भारत के अंदर होंगे, तो विड्रॉ नहीं करा इन्होंने टूर्नामेंट से पूरी तरीके से। बट बांग्लादेश बोर्ड ने यहाँ फॉर्मली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बोला कि आप बांग्लादेश के ग्रुप के जो मैचेस होंगे उन्हें आउट ऑफ इंडिया वेन्यू कोई दूसरा प्रदान करिए। श्रीलंका वगैरह आप कर सकते हैं, वो भी को होस्ट कर रहा है टूर्नामेंट को भारत के साथ में, तो आप श्रीलंका में इसको ट्रांसफर कर दीजिए। BCB ने कहा एक स्टेटमेंट निकाल के कि हम भारत की टीम को, मतलब हम जो है वो टीम को, अपनी बांग्लादेशी टीम को इंडिया नहीं भेजेंगे प्लेयर की सेफ्टी को लेके, एंड ये सारी बात ICC से उन्होंने कही। अब कहानी ये देखिए, इस इतने पे ही नहीं खत्म होती है। अब यहाँ पे जो कि IPL की ही कहानी से रिलेटेड था पूरा मामला, रहमान जी IPL में ही खेलने जा रहे थे KKR की तरफ से, इसलिए अब एक और बात निकल के आती है कि IPL का ब्रॉडकास्ट नहीं होगा बांग्लादेश के अंदर, और इनडेफिनेट पीरियड के लिए इसको वहां पे बैन कर दिया गया है। ये साफ दिखाता है किस प्रकार से बांग्लादेश बहुत ही ज्यादा
अग्रेसिव हुआ है अगेंस्ट द इंडिया। दूसरी बात, हमारे शशि थरूर साहब की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आती है कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, वो हमें टेररिस्ट नहीं भेजते हैं। ये तो हमारे नेताओं की एक अच्छी बात है कि हम जो है वो शांति तरीके से इनको डील करना चाहते हैं, पर यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कहीं से कि बांग्लादेश जो है ऐसे डील होगा। बहरहाल इस बारे में आखिरी में इस सेशन के बात करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हो कि T20 वर्ल्ड कप के लिए इसके क्या मायने हैं। देखो, बांग्लादेश ये शेड्यूल था कि वो 3 ग्रुप स्टेज मैचेस खेलेगा, कोलकाता में और एक मुंबई में खेलेगा। यहाँ पे इनका जो पहला गेम था वो 7 फरवरी 2026 को ये लोग खेलने वाले थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एडन गार्डन के अंदर कोलकाता में। अब जो सारे फिक्चर्स हुए हैं अब इससे पेंडिंग हो गया है अभी आईसीसी का रिस्पांस, हालांकि वो कंसिडर कर ही रही है आईसीसी। बहरहाल कहानी ऐसी है कि जैसे कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट मैचेस को बोला था कि भैया हम नहीं रखना चाहते हैं, वहां पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, तो सेम चीज पे ये लोग भी आके बात ऐसी कॉपी कर रहे हैं। अब आईसीसी का रिस्पांस और पॉसिबल आउटकम अगर बताएं तो कंसिडर कर रही है आईसीसी बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को मैच शिफ्ट करने को लेके, डिस्कशंस वगैरह हो रहे हैं। हो सकता है रिलोकेट कर दिया जाए और हो सकता है रिजेक्ट भी कर दिया जाए और हो सकता है कि फिर मैच से वो हटे, जैसा भी बांग्लादेश का सीन रहेगा। अब कहानी ऐसी है दोस्तों कि इतना सब स्ट्रेंड होना और ये सारी बातें होना, बांग्लादेश की तरफ से प्रतिक्रिया लाना, एक बात मेरे मन में लाता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कहानी ये कि दोस्तों अभी आप जानते हो वेनेजुएला के अंदर भयानक क्राइसिस हुई। हमारा अगला लेक्चर उसी को लेके होगा। सॉरी, कल मैं बहुत बिजी थी, आज मैं सारी चीजें उस पर कवर करूंगी आपको डिटेल से। तो इतना कुछ हुआ वेनेजुएला के अंदर, आपने देखा सारा कुछ रायता फैला, इतनी नौटंकी हुई, सारा कुछ हुआ और आज हम इस प्रकार के हैं कि हमने सिर्फ अपनी एडवाइजरी जारी करी है, एक कंडेम करा है और एक एडवाइजरी नॉर्मल समझ लो जारी करके ये कहा है कि अरे वो वहां के लोग जितने हैं वो सेफ रहे, ऐसा है वैसा है। हम भारत वाले ना आज के टाइम पे ये हालत आ गई है कि ना बांग्लादेश को कुछ कह रहे हैं। इस जरा से देश की इतनी हिम्मत है कि लगातार एंटी इंडिया स्टैंड दे रहा है। दूसरी बात, लगातार आप देख रहे हैं कि इसको दबाया नहीं जा रहा है। तो मतलब आप समझिए कि कितनी ज्यादा हिम्मत है कि अपने एक प्लेयर के लिए उन्होंने पूरा अगेंस्ट ले लिया। छोटा देश होके जो कहीं भारत के सामने स्टैंड नहीं करता है, वो इतने अगेंस्ट स्टेटमेंट कि हमें तो नहीं खेलना भारत के अंदर, हमारी सेफ्टी का जो है वो है। इनकी सेफ्टी का, इनके यहाँ भी फिर से एक बिजनेसमैन मार दिया कि इनके यहाँ लोग सेफ नहीं है, लेकिन इनको अपनी प्लेयर की सेफ्टी नहीं नजर आ रही है भारत के अंदर। आप खुद समझिए किस तरीके की इनकी थिंकिंग होती चली जा रही है और ये बोल भी रहे। लेकिन हम वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल पावर बनने का सपना देखने के बावजूद भी यूएसए द्वारा करा गया अग्रेशन में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक डेमोक्रेसी है, उसके अंदर से एक सोवेरेन देश के अंदर से किसी भी उसके प्रेसिडेंट को उठा लेना क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ही चोर उचक्का है और हमको चाहिए भाई साहब वहां के ऑयल रिजर्व जो अमेरिका कंपनी को नहीं दे रहा है, उनको उठा लेना कोई सही बात तो है नहीं। इसके लिए वेस्ट के कुछ नेशन चुप हैं, बाकी जिनका जैसे इंटरेस्ट है उस हिसाब से वो बात कर रहे हैं। चाइना के लिए तो मैंने पहले ही कहा था कि वो कुछ भी नहीं करेगा कंडेम करने के अलावा, क्योंकि चाइना के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। वो देश भले बहुत ज्यादा है लेकिन उसने कभी किसी पे अग्रेशन करके नहीं देखा है, सिवाय ऐसे तो एक बार धोखाधड़ी से भारत से जीता था, तो उसकी कोई हिम्मत नहीं है खाली पटाखे छोड़ने के अलावा। लेकिन हम कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, चुपचाप रहते हैं कि हमारे यहाँ की जनता कहीं अगेंस्ट ना हो जाए। इतने प्रकार के तो लोग हैं, कोई इधर जाता है तो कोई उधर, तो कोई ऊपर तो कोई नीचे। तो भारत की सरकार यही डरती है कि भैया ज्यादा कुछ बोल देंगे तो आने वाले इलेक्शंस में कहीं चीजें अगेंस्ट ना हो जाए वेस्ट बंगाल के अंदर। जो भी कहानी हो, बट इनका जो जिगरा है उसको तो मानेंगे कि भैया जिगर वाले हो रहे हैं बांग्लादेश वाले, कि इनकी हिम्मत देखो, अपने एक प्लेयर के लिए खड़े होने को तैयार हो गया अगेंस्ट इंडिया। दुनिया भर के जुर्म कर रहे हैं हिंदू के अंदर, लेकिन तब भी सारा इल्जाम डाल रहे हैं इंडिया के ऊपर। बेशर्मी की हद है, पर बहुत तो जो है आप ये समझिए कितना उछलने की भी हिम्मत है। बाकी आप भी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्यूआर को स्कैन करके। अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करते हैं दोस्तों, और इन नंबर्स पे दैट इज व्हाट्सएप पे 9919785532 एंड टेलीग्राम पे @सिर्फ IS सेल्स फॉरवर्ड करते हैं रिसीट को, तो अगले वीडियो में विद थैंक्स मैं आपको बिल्कुल थैंक्स बोलूंगी। बाकी 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मात्र 99 में। तो इसके रिगार्डिंग आप मुझसे सेम व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम हैंडल पे बात करिए दोस्तों। सभी सोशल मीडिया के लिंक्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो मुझे हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन करिए मेरी मेंबरशिप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।